और हमारे साथ मेहमान हैं, पंडित कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हैं। आप यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत आपका शास्त्री जी। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य एस गणेश साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में यहाँ पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत साहब। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो गणेश जी, मैं आपसे ही बात की शुरुआत करता हूँ जी। ये जो प्लेनेटोरियल पोजीशंस, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है जी इस चंद्र ग्रहण पर, ये क्या है और क्यों 200 सालों बाद ये ऐसी स्थिति बन रही है? थोड़ा संक्षेप में बात की शुरुआत हो जाए। देखिए, हर ग्रह का एक निर्धारित मीन मोशन है, यानी वो जैसे एक साल में मीन मोशन है, गुरु को माना जाता है कि वो एक साल में एक राशि कवर करेगा। पर हर एक का ऐसा नहीं है। सारे 9 ग्रह के अपने अपने समय निर्धारित हैं। तो उसका अगर आप कैलकुलेशन करके उसका HCF निकालते हो, हाईएस्ट कैलकुलेशन फैक्टर, या LCM निकालोगे, तो उस प्रकार देखोगे तो ये 200 साल में जो बोला जा रहा है, हाँ, ये जो 4 ग्रह जो तुला में मिल रहे हैं, इसके कारण इसको ज़्यादा महत्व मिला है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये हुआ होगा, पर ये कह देना कि 200 साल बाद ये अनुभूति है और इसके कारण विनाश है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मतलब इसको सहजता से लिया जाना चाहिए। हाँ, सहजता से बस। शास्त्री जी, धार्मिक पक्ष क्या है? जो भी ग्रह स्थिति बन रही है, इसमें आप कैसे बच सकते हैं और आपको लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? धर्मेण हन्नते व्याधि, धर्मेण हन्नते ग्रहा, धर्मेण हन्नते शत्रु, यतो धर्म ततो जया। ऐसा कुछ नहीं है कि 2-4 ग्रह यदि एक राशि में आ जाएंगे तो ग्रहण पड़ जाएगा। धार्मिक दृष्टि से तो हमारे पुराणों में तो इसका विवरण अलग है, जिसको हम जो है आज थोड़ा सा मानने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी माँ है, और हमारी माँ यदि कह देती कि ये तुम्हारे पिताजी हैं तो हम उसके लिए पिता मानते हैं और DNA कराने नहीं जाते हैं। जी। तो संस्कृति हमारी माँ है, और माँ के हिसाब से हम यदि चलते हैं तो थोड़ा सा विज्ञान के लिए तकलीफ होती है। वैसे विज्ञान हमारे धर्म का पुत्र माना गया है, क्योंकि विज्ञान जो है वेद से निकला है, और आज भी वो विज्ञान नहीं है जो हमारा जो है महाभारत कालीन या रामकालीन विज्ञान था। जैसे पुष्पक विमान चलता था तो उस समय पर एक जो है सीट खाली रहती थी, और उसमें कोई पेट्रोल या कोई प्रदूषण का काम नहीं था। तो ऐसी अभी वो धर्म, वो विज्ञान अभी यहाँ वहाँ तक नहीं पहुँचा। पहले विज्ञान का था कि यदि ब्रह्मास्त्र को हमारे यहाँ पर हाथ जोड़ लिया जाता था तो वो ब्रह्मास्त्र जो है वहाँ से वापस चला जाता। परंतु आज तो यदि बम फोड़ दिया जाए ना, बम छोड़ दिया जाए, तो निरपराधी मर जाते हैं और अपराधी भाग जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में जो विज्ञान था वो अब से बहुत उन्नत था। और अभी भी जो है, वो जो भीम ने जो हाथी फेंके थे अभी तक, जो यहाँ से इस एरिया में पहुँच गए थे जहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहाँ से जो है अभी तक नहीं आए। और हनुमान जी ने रामकाल में भी जो है ऐसे राक्षसों की सेना थी जो अमर थी रावण के पास में, उस सेना को फेंका था, तो वो भी अभी तक वापस नहीं आए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विज्ञान वहां तक टच नहीं कर सकते। जैसे इस छत को जो है हम नहीं छू सकते बगैर सीढ़ी लगाए, ऐसे ही जो है आज का विज्ञान हमारे उस विज्ञान को नहीं छू सकता है। पर हम जो है किसी वैज्ञानिक से ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुम इसमें जो है अपने आप का अपमान या किसी प्रकार वो, परंतु हाँ, रामकालीन विज्ञान, महाभारत कालीन विज्ञान जो था, यदि उस पर अध्ययन किया जाए, क्योंकि अध्ययन करके, वेद का अध्ययन करके ही विज्ञान को जो है अपना रिसर्च करके, चर्चा में हम लोग इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ जी। डॉक्टर रावत, क्या है वो प्लेनेटोरियल पोजीशन? मैं सरल भाषा में अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूँगा, ग्रह स्थितियाँ क्या बन रही है? देखिए, ऐसा हो सकता है कि 200 साल पहले इस प्रकार के ग्रह सेम चक्र में आए हों। नहीं तो अगर देखा जाए तो अगर मैं पिछले इतिहास की ग्रहों की जानकारी दूं आपको, तो 1962 के अंदर इसी प्रकार के 7 ग्रह एक ही साथ थे, और जब 7 ग्रह एक साथ थे तो उस समय युद्ध हुआ था, चीन का और भारत चीन का हुआ था। 2019 के अंदर जब सूर्य ग्रहण हुआ था, उस समय 6 ग्रह एक साथ थे, और उसी भविष्यवाणी के आधार पर हमने कहा था कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये बड़ा खतरनाक है, इसकी वजह से पृथ्वी त्राय करेगी, ऐसा हमने कहा था। और उस ग्रहण की जो ताकत थी वो भी 96% बलवान, यानी 100% जो ग्रहण होता है उससे सिर्फ 4% कम था। तो अगर ग्रहण की ताकत, अगर हमें पता हो कि ये ग्रहण की ताकत कितनी है, उसके अनुमान के अनुसार कोई भी ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी तय करता है कि इतनी स्पीड के साथ ये उल्का पिंड आ रहा है और पृथ्वी पर गिरेगा तो कितना नुकसान करेगा, वैज्ञानिक ऐसे बताता है। जी। तो 1962 में इस प्रकार के 7 ग्रह थे एक साथ,
और चंद्रमा को अगर मैं जोड़ दूं 2.25 दिन के लिए तो 8 हो जाते हैं। तो यानी ये राहु केतु के एक्सेज में ही 8 ग्रह आ जाना 2.25 दिन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से आज ये 4 ग्रह हैं, इस पर शनि की 10वीं दृष्टि इस योग के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 और 1 लगन में राहु चंद्रमा की युति, तो इस प्रकार का ये योग एक बना होगा पहले 200 साल पहले, क्योंकि पंचांग के अंदर ये सर्कुलेशन आता रहता है। जब इसी प्रकार के ग्रह आते हैं तो हम ज्योतिषी लोग इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि शनि और राहु कब इकट्ठे होंगे, कालसर्प योग की उत्पत्ति सृष्टि कब होगी, और उस समय विश्व युद्ध के आधार बनते हैं। आपने कुछ तकनीकी बातें की हैं जी, और चूंकि मेरा जो ज्योतिष का ज्ञान है वो आपके मुकाबले में कहीं नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा मैं है। सामान्य आप नागरिक के विद्वान तौर हैं। पे आपसे जानना जी। जरूर चाहूंगा जब अगली बार मैं आपके पास आऊंगा कि जी। ये जो पोजीशन आप बता रहे हैं और जो दृष्टि बता रहे हैं, इससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो कैसे कम और ज्यादा होता है, समझेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।